दोस्तों, अगर आप लोग लीगल नोटिस से डर रहे हो तो ये जो वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों के मन के अंदर जो डर है टोटली गायब हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। कि अगर आप लोगों के पास लीगल नोटिस आता है, कोई भी किसी भी तरीके का लीगल नोटिस, कोर्ट से ना हो, सिर्फ एडवोकेट के थ्रू या फिर कंपनी के तरफ से जो है आपके पास आता है, अगर वो लीगल नोटिस आता है तो क्या करना है, क्या हो सकता है, क्यों भेजता है, सारा कुछ जो है आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिए कि एक लीगल नोटिस का पावर कितना होता है और इन कंपनीज का कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाया था, लेकिन क्या है कि लोगों के पास उतना ज्यादा पहुंच नहीं रहे थे, तो लगा कि हाँ फिर से मैं बता दूं ताकि लोगों के अंदर जो डर है वो थोड़ा सा जो है कम हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है अगर आपके पास लीगल नोटिस आ जाता है। सबसे पहले आप लोग समझे कि ये लीगल नोटिस भेजता क्यों है। लीगल नोटिस का मतलब क्या है कि अगर आप लोन लेते हो, डिफॉल्ट करते हो, आप कंपनी का पैसा वापस नहीं कर पाते हो, तो कंपनी के पास अथॉरिटी होता है कि आपके ऊपर लीगल कार्रवाई कर सके। लेकिन आप लोग समझो कि आप लोग जो भी आप लोग देख रहे हो वीडियो, आप अकेले के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कंपनीज के पास लाखों करोड़ों कस्टमर्स आपके जैसा पेंडिंग में है, डिफॉल्टर्स हैं। अब आप लोग एक चीज समझो कि यहां पर अगर हर एक इंसान के ऊपर केस करने जाए कंपनी, तो कंपनी के पास शायद ये 5 साल 10 साल भी जो है लग सकता है एक एक के ऊपर केस करने के लिए। ठीक है, मतलब एक एक को केस करने में उसमें जाने से सालों साल बीत जाएगा, सिर्फ 5 साल 10 साल नहीं। ठीक है, कंपनी जो है शायद बंद हो जाएगा, जितने दिन में उन दिन में जो है वो केस रजिस्टर करेगा, कंपनी बंद हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को समझना है कि एक साथ सभी को, उनके पास नंबर से आपका ईमेल आईडी है, एक ही साथ क्या करते हैं कि सेम चीजें उसमें नाम जो है चेंज करके रेडी करते हैं। एडवोकेट्स जो भी नाम से आते हैं, आप लोग देखिएगा कोई सिंगल एडवोकेट नहीं होता, वो एक लॉ फॉर्म से आता है, जो कि बल्क मतलब बल्क तरीके से, एक बंडल तरीके से जो है लोगों को लीगल नोटिस भेज सके। एक अकेले एडवोकेट के बस की बात नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ लीगल नोटिस भेजे। तो वहां पर कंपनी क्या करते हैं, लीगल लॉ फर्म से कांटेक्ट करते हैं, उन लोगों को पैसे देते हैं और बोलते हैं कि इतना जो है डिफॉल्टर लिस्ट है, इनको सारा जो है लीगल नोटिस इशू करो। अब ये लीगल नोटिस भेजने का क्या मतलब है? लीगल नोटिस भेजने का मतलब है कि आपको एक वार्निंग दिया जा रहा है। अब वार्निंग कितने बार दे सकते हैं? 2 बार, 3 बार। अगर कुछ करना होता डायरेक्ट जो है कोर्ट में जाके केस कर देता आपके ऊपर। शायद आप लोगों को मालूम है कि कुछ ऐसा कंपनीज है जो 1-2 लीगल नोटिस नहीं, 8 से 9 लीगल नोटिस भेजेगा आपके घर पे। एक लीगल नोटिस होगा, एक डिमांड नोटिस होगा, एक वार्निंग इशू नोटिस होगा। इस तरीके का जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग तरीके का लीगल नोटिस, सब अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है। अब ये लीगल नोटिस का आप लोग समझो कि ये लीगल नोटिस भेजने से उन लोगों का प्रॉफिट कैसे होता है। मेरा वीडियोस आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को जानने को मिल रहा है कि हाँ ये लीगल नोटिस ऐसा है, मैं फाड़ के फेंक दूं, ये सब मैं बोलता हूं आप लोगों को। आप लोगों को पता है कि लीगल नोटिस से कुछ होता नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास ये वीडियोस नहीं पहुंच रहा है, उन लोगों को तो नहीं मालूम ना लीगल नोटिस से क्या हो सकता है। उन लोगों के मन के अंदर जो जिस तरीके से आप लोग डरते थे, सेम तरीके से वो लोग भी डरते हैं। अब इससे क्या है कि मेरा कितना ज्यादा तो तादाद तो नहीं है, मेरा सिर्फ 4000 सब्सक्राइबर अभी हुआ है। आप लोग देख रहे हो ना, तो इतने में आप लोग समझ सकते हो करोड़ों जो है आबादी है और उसमें कितने सारे लोग लोन लिए हैं और डिफॉल्ट करते हैं। तो उन लोगों में से अगर किसी के पास चला जाता है, जिनको मेरा वीडियोस नहीं मिलता है, उनको पता भी नहीं है कि भाई लीगल नोटिस क्या होता है, क्या हो सकते हैं उनके साथ, डर तो उनके मन में आएगा ही कि भाई मेरे को अगर कोर्ट में लेकर चला गया, मेरा जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, डिफॉल्ट कर गया हूं। वो तो खुद से ही ना सोचेगा ना कि मैं क्राइम कर दिया, लेकिन डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है। ये आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, लेकिन जिन लोगों को पास वीडियोस नहीं पहुंच रहे उन लोगों को तो नहीं मालूम। अब वो लोग क्या करते हैं कि लीगल नोटिस देखते ही वो किसी ना किसी तरीके से कंपनी से बात करते हैं, सेटल करते हैं, या फिर कुछ ऐसा चीजें हैं, पेनल्टी के साथ पैसा वापस कर देते हैं डर के मारे। अब आप लोग एक चीज देखिए कि पेनल्टी के साथ अगर किसी को पैसा वापस कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आप लोगों का जो पैसा वहां पे फंसा हुआ है, उससे वो पेनल्टी से वो उनको पैसा वापस मिल रहा है किसी दूसरे से। ठीक है, तो आप लोग अगर देखो कि यहाँ पे आप लोगों के पास लीगल नोटिस आ रहा है, उसमें से लगभग 70 to 80% आप लोग मान लो कि वहां पे ये लोग जो है डरते हैं और पेमेंट करते हैं। पेमेंट करना तो पड़ेगा ही, लेकिन क्या होता है कि गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं लीगल नोटिस आ जाने से या फिर धमकी देने से। ये कंपनी नहीं देखेगा। ठीक है, यहाँ पर उन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, सिर्फ पैसे से मतलब है उन लोगों को, पैसा जैसे भी करके उनको मिल जाए बस। चाहे वो इंसान रहे या फिर ना रहे, वो अपना किडनी बेच के पैसा दे या फिर घर बेच के, वो जो है उनका समस्या नहीं है, उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि ये जो भी कंपनीज आप लोगों को लीगल नोटिस भेजता है,
लीगल नोटिस से सिर्फ और सिर्फ आपको वार्निंग देता है। वार्निंग अगर दे के आपके ऊपर केस करना होता तो इतने सालों तक शायद बहुत सारे लोग कोर्ट तक जा चुके होते या फिर जेल भी हो जाता। ठीक है, ईसीएस बाउंस वगैरह जो भी होता है। लेकिन आज तक हुआ है, 2020 से तो चल रहा है, 2023 3 साल हो गया, उससे पहले से ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि 2020 से ज्यादा हुआ, कोरोना के टाइम से। ठीक है, कोविड के टाइम से जो है ये ज्यादा जो है फैलने लगा लोन एप्लीकेशन, सबका काम चला गया और लोन लेना चालू कर दिया सभी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनो कि लीगल नोटिस अगर आए तो आप लोगों को इग्नोर क्यों करना है, क्योंकि वो कोई कोर्ट का नोटिस नहीं है, आपको सिर्फ वार्निंग देता है कि आपने मेरे क्लाइंट से इतना पैसा लिया है या पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन लेंगे। अगर आप बचना चाहते हो तो पेमेंट कर दो, बस इसी यही लिखा होता है लीगल नोटिस में। अगर आप लीगल नोटिस फाड़ के फेंक देते हो कोई दिक्कत नहीं होता, आपको दिखेगा सेम लीगल नोटिस कुछ दिन बाद आपको मिलेगा, कुछ महीने बाद आपको फिर से मिलेगा। अगर आपको केस, आप एक चीज समझो, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके पास से कोई पैसा लेता है, पैसा अगर वापस नहीं करता है तो आप उनको वार्निंग दोगे, पहला। दूसरा वार्निंग दोगे, अगर देख रहे हो कि फिर भी नहीं दे रहा, आप क्या करोगे? सीधा पुलिस में जाकर रिपोर्ट करोगे। ठीक है, या फिर कोई अलग तरीका अपनाओगे, अलग तरीका जो है अपना सकते हो। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, 2 नोटिस देने के बाद आप लीगल नोटिस दे सकते हो। अब आप लोग क्या कर रहे हो, 2 नोटिस देने के बाद आप एक्शन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो उनके ऊपर। कंपनीज का यही चीज आप लोगों को सोचना है कि कंपनी तो लीगल नोटिस पे लीगल नोटिस भेजते जा रहे हैं, कोई एक्शन तो नहीं ले रहा है। एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इन लोगों को पता है, मैं अगर एक के ऊपर केस करता हूं, अगर एक ही पैसा लेके बैठा होता तो वो अलग बात होता। लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर केस देना, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो यही सोच के ये लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एजेंसीज को हायर करते हैं, आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अब उन लोगों को गाली वगैरह दे देते हैं तो रेपुटेशन खराब होता है, या फिर घर पे जाके एजेंट जाके बदतमीजी कर देते हैं, एक समाज में जो रेपुटेशन वो खराब हो जाता है। तो इसके डर में किसी भी तरीके से पेमेंट कर देते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझना है कि कोई भी लीगल नोटिस आए तो आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको वार्निंग देता है, आपको डराने के लिए, धमकी देने के लिए वो लोग करते हैं, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं, लीगल नोटिस का और कोई काम नहीं यहाँ पे। देखना है कि आपको जो लीगल नोटिस आ रहा है वो चीफ जस्टिस ऐसा मजिस्ट्रेट या फिर कुछ ऐसा नाम से तो नहीं आ रहा है, या फिर जो कोर्ट है, कोर्ट का नाम तो वहां पे नहीं लिखा है, सिर्फ आपको ये देखना है। ठीक है, कोर्ट का मोहर लगा हुआ होगा, तो वो अगर समन आता है, नोटिस आता है, तो आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट का अगर आप इग्नोर करते हो तो आपको जेल भी हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरीके कंपनी अगर भेजता है तो इसको इग्नोर ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया लीगल नोटिस से, आई थिंक डर जो है 100% था, तो वो 80 to 70% तो हो ही गया होगा कम। अगर नहीं हुआ तो आगे और भी वीडियोस में लाऊंगा, आप लोग देखते रहिए। सब्सक्राइब बटन जरूर से जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो ये वाला अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोग जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दोस्त भी अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनको भी शेयर करें, उनको भी पता चले कि ये सब चीजें ऐसा नहीं होता है कुछ, ताकि वो लोग भी गलत स्टेप्स ना लें। तो दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।